गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? दिस इज राकेश कुमार बैक अगेन फॉर योर क्लासेस। ओके बेटा, आप सब कैसे हैं? होप सो ऑल आर वेरी गुड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांड न्यू लेक्चर टुडे, पार्ट 11 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10th। ओके बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लेट अस रिवाइज इट अ बिट। ओके, हमने क्या पढ़ा था बेटा कि हमने पढ़ा था कि हमारे लंग्स हैं, लंग्स हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। लंग्स है, लंग्स में एयर आती है, एयर मैकेनिज्म इनहेलिंग और ब्रीदिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सहेलिंग और इनहेलिंग। ठीक है, उसमें हमारे पास डायफ्राम का रोल प्ले होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके अंदर आपका जिसे हम लंग्स बोलते हैं उसके अंदर एयर आ जाती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो एयर अंदर आई है, अब क्वेश्चन आ जाता है इस यानी कि हमारे थोरेसिक कैविटी से ये एयर अब आपका टोस तक कैसे जाएगी, ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल डिफ्यूजन हो तो हमारे लंग से टोस तक पहुंचने में 3 साल लगेंगे, लेकिन इतना टाइम तो लगता नहीं ना ऑक्सीजन को पहुंचने में। तो ये कैसे होता है, हमें ये पढ़ना है आज की क्लास में। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट अ ब्रांड न्यू टेक्निक, न्यू टॉपिक व्हिच इज नोन एज ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा देखो, बिफोर वी स्टार्ट ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहला जो चीज है वो आपको ये याद रखनी है, ब्लड शुड बी। देखो बेटा क्या होता है, आपके पास लंग्स है, लंग्स से जो भी ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड का होगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से कहा जाएगा आपका टिश्यूज में जाएगा। यही होता है ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, अब यही चीज आपका रिवर्स फॉर्म में भी होगी। आपकी टिश्यू कुछ भी जो चीज है वो आपका ब्लड में डालेंगे और ब्लड आपका लंग्स में लेके जाएगा। अब ये जो लंग्स से ब्लड में जो चीज जा रही है दैट इज योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड से टिश्यूज में ऑक्सीजन जाएगी। वहां पे ये रेस्पिरेशन का इस्तेमाल कर लेंगे ऑक्सीजन का, और आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल देंगे और यहीं से ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वापस लंग्स में चली जाएगी। ये ऐसे लगातार प्रोसेस होता रहता है, ये एक्सचेंज होता है। दिस इज व्हाट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स अबाउट। ठीक है, 2 ही गैसेस का ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसका ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है आपको नटशेल में मैंने समझाया है। ठीक है, अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। ठीक है बेटा, डिटेल में समझने से पहले आप ये याद रखिएगा, आपका हार्ट है, दिस इज योर हार्ट। ओके, हार्ट से आपका एक ब्लड वेसल्स, देखो मैं आपको तरीका यही करता हूं, मैं आपको जो ब्लड वेसल्स हैं हम कलर चेंज करते होते हैं ना। ओके, हार्ट, ये मैं आपको इसलिए लेबल नहीं कर रहा कौन सा साइड हार्ट का, क्योंकि उसका एक रीजन है। ठीक है बच्चे, ये है आपका एल्वियोलाई और ये है आपके बॉडी। ठीक है बेटा, देखो क्या होता है, ये आपका हार्ट का राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ब्लड आपका बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ आता है विद ब्लड वेसल्स, उस ब्लड वेसल को बोलते हैं बेटा वेना कावा। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वाना कावा। दिस इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ये क्या है आपका, इस ब्लू वाली लाइन है जो है मैं समझा रहा हूँ, वो क्या है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा, ये भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब गंदा खून। नहीं बेटा, ये याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज मोर देन ऑक्सीजन। डीऑक्सीजनेटेड मींस द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन ऑक्सीजन, एंड oxygenated means oxygenated blood means concentration of carbon dioxide is less than oxygen। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, एल्यूविलाई से आपकी ऑक्सीजन जो है अंदर आती है। ठीक है, और क्यों अंदर आती है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन कम है और एल्यूविलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो मैं अगर मैं ऐसे बना दूं, ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो चीज डिफ्यूजन में क्या होता है, जो चीज ज्यादा होती है, ठीक है, वो कम की तरफ मूव करती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इज मोर देन ऑक्सीजन। तो यहाँ से अब आपका क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड वापस इधर चली जाएगी। तो आपका दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एल्यूविलाई में जाएगी और साइमल्टेनियसली आपकी ऑक्सीजन इधर आ जाएगी। सिंस ऑक्सीजन इधर आ रही है तो अब ये ब्लड क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका बॉडी में ट्रेवल हार्ट के थ्रू, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के थ्रू बॉडी में जाएगा। ठीक है, जब ये बॉडी में जाएगा सेल्स तक जाएगा। सेल्स में भी क्या होता है बेटा, आपके पास याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑक्सीजन से। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा, अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी। क्लियर, ऑक्सीजन आपकी यहाँ आ जाएगी, बॉडी सेल्स में आ जाएगी। क्लियर बेटा, और वहीं आपका कार्बन डाइऑक्साइड मेरी वापस आ जाएगी। तो ब्लड मेरा क्या हो गया, डीऑक्सीनेटेड हो गया। क्लियर, अंडरस्टैंड। और जो ब्लड आपकी वेसल आपकी पहुंचाती है उसे हम बोलते हैं रीनल ऑर्टा। ठीक है बेटा, रीनल ऑर्टा। ठीक है बेटा, ये चीज आपका सिस्टम ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, एल्यूविलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्यूविलाई यानी कि लंग्स में चले जाता है। ये ब्लड आपका क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, फैलता है। बॉडी टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होती है देन या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर आ जाएगी बॉडी सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में चला जाएगा। अब ब्लड क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ये ब्लड वेना क्या होगा, तो हार्ट में जाएगा। हार्ट में जाने के बाद ये लंग्स की तरफ जाएगा। लंग्स में क्या होता है, फिर वही चीज, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लंग्स में कम है, ब्लड में ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। क्लियर, अंडरस्टैंड, बात समझ में आई आपको बेटा। ब्लू मीन्स आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, रेड मीन्स ऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीनेटेड ब्लड मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। डीऑक्सीनेटेड मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन योर ऑक्सीजन। लगभग ऐसा ही रहता है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है पक्का, चलें, ओके। चलिए अब इसी में हम आगे लिखते हैं, इसको अब हम लिखते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं कैसे लिखना है इसको। ठीक है बेटा, देखिए कैसे लिखेंगे, एल्यूविलाई ऑफ लंग्स आर supplied with very thin but network of blood vessels and capillaries। ठीक है, हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
from heart is pumped towards lungs. ठीक है, नेक्स्ट. Relative concentration of carbon dioxide in deoxygenated blood is more than air present in lungs. Therefore क्या होगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड इज फ्रॉम ब्लड इज डिफ्यूज्ड इनटू किसमें? लंग्स. चौथा, साइमल्टेनियसली क्या होगा आपका? ऑक्सीजन इज मोर इन लंग्स, therefore it is diffused into blood, making it ऑक्सीजन सैचुरेटेड. ठीक है, इसमें ज्यादा. और ये आपके कहलाएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ दिस इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ इट इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्लियर? this oxygenated blood is pumped into heart, which pumps it, यानी कि which pumps in किसमें? कहाँ पुट कर देगा? इनटू बॉडी. कहाँ डाल देगा? ये बॉडी में डाल देगा. क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट? पक्का? ठीक है. देखो हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि एल्वेओलाई इज सप्लाइड विद द वेरी थिन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज. ठीक है. डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज पम्प्ड इन टूवर्ड्स लंग्स. यही होता है. रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीऑक्सीडेटेड ब्लड इज मोर देन एयर प्रेजेंट इन लंग्स. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज कर जाएगी लंग्स में फ्रॉम ब्लड. ठीक है. अब क्या होगा? इसी दौरान आपका क्या होगा? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लंग्स में ज्यादा है देन योर ब्लड. तो क्या होगा? ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू दी ब्लड मेकिंग इट ऑक्सीजन सैचुरेटेड. देयरफॉर इट डिफ्यूज इनटू दी ब्लड मेकिंग इट ऑक्सीजन सैचुरेटेड. किसको? ब्लड को. तो यह ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन ब्लड लाएगा. अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? आपका हार्ट में जाएगा. हार्ट इसे पंप कर देगा पूरी बॉडी के लिए. क्या करेगा? हार्ट इसको अब पंप कर देगा पूरी बॉडी पे. क्लियर? ओके. ऑक्सीजन रिच ब्लड रीचेस कहाँ पहुंचता है? टू दी बॉडी टिश्यूज and cells which has more carbon dioxide than blood. ठीक है. and less oxygen. ठीक है बेटा. ऑक्सीजन भी कम होती है. अब क्या होगा? इससे क्या होगा? Carbon dioxide is diffused into the blood, making it
डीऑक्सीजनेटेड, अब आपका क्या हो जाएगा, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ठीक है, नौवा पॉइंट, ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इज डिफ्यूज्ड into the cells and where it is used for respiration। ठीक है, deoxygenated blood is pumped towards हार्ट। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम कहां पर वापस भेज देंगे, हार्ट की तरफ वापस भेज देंगे। क्लियर बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने आप भेज देगा, अब हार्ट की तरफ भेज दिया। क्लियर, तो ये आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस खत्म हो गया। क्या करा हमने, सातवें पॉइंट में क्या करा, रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका पहुंचा कहां तक, ब्लड सेल्स तक पहुंचा, सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, तो उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल दिया, और इस दौरान क्या किया उन्होंने, ऑक्सीजन को ले लिया। ये ऑक्सीजन वो इस्तेमाल करेंगे रेस्पिरेशन के लिए, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। अब जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका वापस हार्ट को पंप कर दिया जाएगा, और ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। ठीक है, दिस इज हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन दी बॉडी। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट बेटा? पक्का, किसी को कोई डाउट तो देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, रोक सकते हैं। क्लियर, ओके ओके। सो अब आपने जो ये ऑक्सीजन ली है, ये जो गैसेज आप ट्रांसपोर्ट करते हो, आपको कोई कैरिंग मॉलिक्यूल तो चाहिए होगा ना, यू मस्ट बी रिक्वायरिंग अ कैरिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट इज अ कैरियर ऑफ दिस ऑक्सीजन? ठीक है, हम बात करने हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओके, ऑक्सीजन का जो कैरी होता है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स के थ्रू होता है, जिनको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज। ठीक है, इसको टेक्निकली हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, दे आर नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हैज अ रेड पिगमेंट, इसमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन होता है, जो आपका ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, वन हीमोग्लोबिन HB मॉलिक्यूल से डेवलप करते हैं, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, और इसे हम हीमोग्लोबिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका जो इसमें इट हैज आयरन, इसमें आपके पास आयरन इज प्रेजेंट। Fe स्टैंड फॉर आयरन। ठीक है, Fe स्टैंड फॉर आयरन। इसमें क्या होता है बेटा, आपके पास आयरन होता है। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, सो अगर मैं ध्यान से देखूं, और ये अगर ना एक नॉर्मल पेशेंट में, एक नॉर्मल पर्सन में 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर्स आपकी हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होती है। तो अगर मैं इसे 15 मान के 15 मान लेता तो 4, यानी कि आपका 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड वो आपका 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। 1 डेसीलीटर ब्लड कंटेन्स 60 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे कैसे हुआ कि मैं इन दोनों का बीच का मल्टीपल 15 मान लिया, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 60 आता है। ठीक है, तो मैं 1 डेसीलीटर में मेरे पास कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 60 ग्राम मॉलिक्यूल, यानी कि 60 ग्राम ऑक्सीजन होती है। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आया आपको? किसी को टॉपिक डाउट?
बेटा हीम, हीम वर्ड का मतलब होता है आपका आयरन, हीम मीन्स आयरन, और ग्लोबुलिन जो है आपका प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। तो ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो आपका आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब इसकी खासियत है, क्या खासियत है सुन के हैरान हो जाओगे। जैसे आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोगों को पिज्जा बहुत पसंद होगा बहुत लोगों को, लेकिन तोरी लौकी किसी को ज्यादा पसंद नहीं होगी। टिंडे, तोरी, लौकी, करेला ज्यादा पसंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छे नहीं लगते। अब पिज्जा जो हेल्थ वाइज अनहेल्दी है, ठीक है, पिज्जा अनहेल्दी है। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बच्चों को पिज्जा ज्यादा पसंद है लेकिन तोरी भोरी पसंद नहीं होगी। इसका हमारी बॉडी भी इसी तरीके से है। बेटा याद रखना, हमारी बॉडी को जो चीज सबसे ज्यादा बुरी है, बॉडी उसी की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। ये याद रखना, हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज मोर अट्रैक्टेड इन दिस फैशन। सबसे ज्यादा वो अट्रैक्टेड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर ऑक्सीजन से। यानी कि जो सबसे खतरनाक गैस है, यानी कि जो शरीर के सबसे ज्यादा खतरनाक है, बॉडी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। यानी कि इसकी एफिनिटी का मतलब होता है इसके अट्रैक्शन। हीमोग्लोबिन जो है सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर ऑक्सीजन से। इसीलिए दिस समथिंग नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो, आपका क्या होता है जब अंगीठी वगैरह जलाते हैं लोग, है सर्दियों में बड़े होते हैं, आपके सुना होगा न्यूज में कि लोग दम घुटने से मर गए। होता क्या है बेटा, जब आपके पास कोई भी आपके पास पार्शियल बर्निंग होती है या इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर प्रोड्यूस। ठीक है, ये दोनों प्रोड्यूस होती है। अब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हैवियर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर हैवी गैसेस। ये क्या है? हैवी गैसेस है। देन ऑक्सीजन। तो क्या होता है, जो पर्सन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है बच्चे, आपके पास जब उसे इनहेल करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करती है, बॉन्ड्स विच डू नॉट ब्रेक। अब वो नहीं ब्रेक करते तो क्या होता है, आपका देयर विल बी नो ऑक्सीजन। फॉर सेल्स, तो इंसान इवेंचुअली मर जाएगा बाय समथिंग नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसमें अगर आप किसी को पता लगाना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से पॉइजनिंग हुआ है, तो बेटा डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है, वो टेस्ट नहीं करते, वो ये देखते हैं अगर आपका ब्लड चेंजेस टू पिंकिश कलर, ब्लड पिंकिश कलर का हो जाता है या बॉडी में पिंकिश निशान बन जाते हैं, तो इसका मतलब है आपका पर्सन जो मरा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से मरा है। क्लियर? समझ में आप लोगों को बात? सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर ये इसलिए बोला जाता है बच्चे, तो आपको इसीलिए बोला जाता है प्लीज ये काम मत कीजिए। ठीक है, आप अगर सोएं तो प्लीज टेक केयर ऑफ सेल्फ। ओके बेटा, सो दिस इज योर टॉपिक। आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। रेस्पिरेशन चैप्टर आपका, रेस्पिरेशन पार्ट आपका खत्म हो गया। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब सबकुछपढ़ा.com ऐप एंड द चैनल। ओके, यूट्यूब आप लोगों के लिए बायोलॉजी फ्री है। अगर ये कोई डिमांड करते हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड टाइम हैव यू, सी यू सून बेटा।